Hyundai ने Alcazar के साथ 3 रो SUV सेगमेंट में जगह बना ली है। हाँ, आप कह सकते हैं कि Santa Fe में भी 3 रो हुआ करती थी, लेकिन वो एक मास प्रोडक्ट नहीं था, जबकि Alcazar है। इसका नाम स्पेन के मध्यकाल में होने वाले महलों से लिया गया है। 6 या 7 सीटों वाली कारों को चाहने वालों के अलावा इस SUV के साथ Hyundai की कोशिश है मास प्रीमियम बायर को लुभाने की। Alcazar एक मिड साइज SUV है, लेकिन ये बेस्ड है छोटी क्रेटा पर। फिर भी हम इसे क्रेटा प्लस नहीं कह सकते। Alcazar की फ्रंट ग्रिल क्रेटा से काफ़ी अलग है, क्योंकि क्रेटा की ग्रिल यहीं ख़त्म हो जाती है और उसको प्योर क्रोम फिनिश दिया गया है, लेकिन Alcazar में आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे और ग्रिल ज़्यादा चौड़ी है। इसको स्ट्रेच आउट किया गया है ताकि गाड़ी सामने से थोड़ी बड़ी लगे, और लगती भी है। डार्क क्रोम फिनिश काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये अलग लगता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और समझ में नहीं आता कि ये लोगो क्रोम में क्यों दिया गया है। इसको भी डार्क क्रोम में ही देना चाहिए था, ताकि मेरे ख्याल से ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड लगता। कार का ओवरऑल स्टाइलिंग आपको क्रेटा की याद दिलाता रहेगा, लेकिन ये हिस्सा बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ग्लास एलिमेंट मिलता है और यहीं पे गाड़ी की जो लंबाई है वो बड़ी है, क्योंकि ओवरऑल आपको 200 मिलीमीटर ज़्यादा मिलते हैं इस कार पे, लेकिन व्हील बेस में, यानी कि दोनों व्हील्स के बीच में इस हिस्से में आपको 150 मिलीमीटर ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब ये एक सही मायने में बड़ी कार है, ना कि बाकी 3 रो SUVs की तरह, जो कि सिर्फ ओवरहैंग या फिर बम्पर में थोड़ा सा इजाफा देती हैं। पीछे कार की स्टाइलिंग काफ़ी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्रेटा से अलग है, खासकर की टेल लाइट और ये एलिमेंट जिसमें कि गाड़ी का नाम भी डाला गया है। Alcazar में एक रनिंग फुटबोर्ड, Hyundai लोगो के साथ पडल लैंप और अलग दिखने वाले 18 इंच 2-टोन एलॉय व्हील लगे हैं। इसके बेस ट्रिम में 17 इंच के एलॉय हैं। आप 6 रंगों में से चुन सकते हैं, जिसमें से ये टाइगा ब्राउन बिल्कुल नया है। ग्रे और वाइट में डुअल टोन ऑप्शन भी हैं, लेकिन सिर्फ सबसे महंगे ट्रिम पर। Alcazar के अंदर 6 या 7 सीटों का विकल्प है। जो कार सिद्धार्थ के पास है वो है Alcazar का सबसे महंगा ट्रिम, यानी सिग्नेचर ट्रिम। लेकिन ये कार जो आप यहाँ मेरे पास देख रहे हैं, ये है इसका मिड लेवल प्लैटिनम ट्रिम। और ये मैं इसलिए लाया हूँ आपको दिखाने के लिए कि Alcazar के निचले वेरिएंट्स में भी कई सारे फीचर्स की पेशकश की गई है। तो इस प्लैटिनम ट्रिम में आपको एक 8 स्पीकर का बोस सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाएगा, साथ ही एक 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पूरा डिजिटल है और कई सारे डिस्प्लेस के साथ आता है। और इसकी ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज, उसमें भी कई सारे फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं पूरी रेंज में। 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके साथ आपको Hyundai की अब फेमस हो चुकी ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, वो स्टैंडर्ड है। साथ में ये डुअल टोन कॉग्नैक ब्राउन कलर के इंटीरियर्स आपको मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग अगले रो पर, पिछले रो पर, जिसमें 6 सीटें हैं उस मॉडल में, 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग। और अब आप वॉइस कमांड दे के Alcazar का सनरूफ ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। हेलो ब्लू लिंक, ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. यहाँ ओवर द एयर मैप अपडेट्स और ब्लू लिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच ऐप भी हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को 4 अलग थीम दिए गए हैं, जिनका नाम है क्यूब, कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। टच स्क्रीन सिस्टम क्रेटा से लिया गया है। ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों के साथ चलता है, लेकिन कनेक्टिविटी वायरलेस नहीं है। जहां अगली वेंटिलेटेड सीट्स सिर्फ टॉप ट्रिम में ही लगी हैं, एयर प्यूरिफायर और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक केवल बेस प्रेस्टीज ट्रिम के मैनुअल वर्जन से ही नदारद हैं। तीनों वेरिएंट्स प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर पर आप दूसरी रो पर कैप्टन सीट्स या बेंच सीट में से चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक पेट्रोल चाहिए तो 6 सीटों का वेरिएंट ही लेना होगा।
7 सीट्स केवल प्रेस्टीज और प्लैटिनम पर ही उपलब्ध हैं। Hyundai भी 6 सीटर मॉडल की ज़्यादा बिकने की उम्मीद कर रहा है। ये जो 6 सीट का लेआउट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं सेकंड रो में। इसमें अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी कम है लेकिन फिर भी सीट बहुत कंफर्टेबल है। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पीछे कोई बैठा हो तो आपको ये सीट आगे करनी पड़ेगी, जिससे कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा नी रूम पे। एक्सटेंडेबल टेबल जिसमें कि एक टैबलेट के लिए स्लॉट दिया गया है, शायद आपको ये यूज़ करना पसंद आएगा। रियर एसी वेंट्स, यहाँ पे कप होल्डर्स और एक वायरलेस चार्जर भी जो कि इस टॉप एंड वेरिएंट पे है। एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। मेरे हिसाब से ये सेंट्रल कंसोल जो दिया है वो है तो काफ़ी अच्छा और अलग, इसमें थोड़ा स्टोरेज भी है, लेकिन इसको थोड़ा पीछे प्लेस करना चाहिए था क्योंकि ज़्यादातर आपके पीछे कोई नहीं बैठा होगा और आप इस सीट को थोड़ा पीछे रखेंगे, तब यहाँ पे मुझे अपना एल्बो रेस्ट करने के लिए जगह कम पड़ रही है। चाहे कैप्टन सीट हो या बेंच सीट, एक वन टच टम्बल डाउन फीचर आपको आराम से तीसरी रो में जाने देता है। कार के 7 सीटर वर्जन पर 60-40 के रेशो में स्प्लिट सीट लगी है। सेगमेंट की बाकी एसयूवीज़ की तरह ही आपको यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलेगा और थाई सपोर्ट भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप कम से कम सेकंड रो की सीट्स को आगे स्लाइड करके ज़्यादा स्पेस अपने लिए बना सकते हैं। और कुछ और चीज़ें हैं जो Hyundai ने आपको दी हैं यहाँ पे बिताया टाइम बेहतर बनाने के लिए। उनमें से एक है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और आप इस सीट को पीछे रिक्लाइन भी करके ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। साथ ही आपके पास यहाँ अपने लिए कप होल्डर्स हैं, AC वेंट्स हैं और सेकंड रो पे 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। एल्काजार में 180 लीटर का बूट स्पेस है। तीसरी रो को 50-50 स्प्लिट के साथ ज़्यादा सामान रखने के लिए फोल्ड किया जा सकता है। दोनों सीटों को गिराकर आपको 579 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। क्रेटा में बूट स्पेस 433 लीटर है। Hyundai ने एक और अहम मामले में अल्काजार को क्रेटा से अलग किया है। SUV को दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल इंजन क्रेटा से अलग है। ये ज़्यादा ताकतवर 2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 157 bhp और 191 Nm पीक टॉर्क बनाता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल या फिर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया है। दोनों का माइलेज करीबन 14.5 किलोमीटर है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने के लिए 9.5 सेकेंड लेती है। अगर Hyundai चाहती तो इस कार में एक बड़ा टर्बो पेट्रोल इंजन भी ला सकती थी। उसकी ग्लोबल पोर्टफोलियो में ऐसे काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन कार की जो प्राइसिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही लाना चाहिए ताकि प्राइसिंग कंपेटिटिव रह सके। और अब जबकि इस कार की प्राइस निकल चुकी है, जो कीमतें आप देख चुके हैं, उससे जाहिर होता है कि यही स्ट्रैटेजी Hyundai के डिसीजन के पीछे थी। अगर आप मेरी पसंद पूछें तो यहाँ 1.6 या फिर 2.5 लीटर टर्बो लगा होना चाहिए था, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इंजन भी काफ़ी मज़ेदार है। कार की लंबाई बढ़ने के बावजूद इसमें बॉडी रोल बढ़ा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और आपको सबसे ज़्यादा इसमें इसकी राइड क्वालिटी पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल राइड है और आप छोटे गड्ढों के ऊपर से जाओ फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नए इंजन की। ये 2 लीटर का न्यू फैमिली का इंजन है जो हम इलेंट्रा पे देख चुके हैं, लेकिन ये इसका बहुत ही अपडेटेड नया रूप है और कहना होगा कि इसमें रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा झलक के आती है। क्योंकि अगर आप 5-10 साल पहले Hyundai के इंजन्स देखें, ख़ास करके जो उनके बड़े डिस्प्लेसमेंट के इंजन्स थे, उनमें रिफाइनमेंट कम थी और अगर आप गाड़ी को थोड़ा पुश करें और हायर RPM पे देखें तो इंजन की आवाज़ से लेकर परफॉर्मेंस तक आप हमेशा ये पाते थे कि कार थोड़ी कम है, उसका परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और इस इंजन पे आपको ये ज़रूर नज़र आएगा। परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स दोनों काफ़ी अच्छे हैं। पावर डिलीवरी अच्छी है, गियर चेंजेस भी स्मूथ हैं और इस मोटर से बढ़िया रिस्पांस मिलता है।
ऑटोमेटिक ट्रिम पर Hyundai ने 3 ड्राइव मोड दिए हैं, कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। साथ ही क्रेटा की तरह ही इसमें 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी हैं, स्नो, सैंड और मड। और ये सब सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स पे ही है, याद रखिए। पेट्रोल पर 6 सीटर वर्जन प्लैटिनम मैनुअल ट्रिम के अलावा बाकी सभी मॉडलों पर मिल जाएगा, जबकि 7 सीटों में केवल प्रेस्टीज और प्लैटिनम ट्रिम ही हैं। हमारे पास अभी तक अल्काज़ार के क्रैश टेस्ट के परिणाम नहीं हैं, लेकिन इसको कई सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड रूप से दिए गए हैं। सराउंड व्यू कैमरा, साइड और कर्टन एयरबैग्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को छोड़कर बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपको 2 एयरबैग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रिवर्स कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स सब मिल जाएंगे। प्लैटिनम और सिग्नेचर ट्रिम में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर फंक्शन भी मिलता है, जो मुझे काफ़ी पसंद है और इसके बारे में आपको ज़्यादा बता रहे हैं शम्स। एक बहुत ही काम का सेफ्टी फीचर है इसका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। कंपनी ने बाहर के दोनों मिरर्स के ऊपर कैमरे लगा दिए हैं और जब भी आप अपना इंडिकेटर ऑन करते हैं तो उन कैमरे से फुटेज आपके सामने इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। तो पीछे से कोई आ रहा हो तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है और आपकी नज़र है वो सड़क के ऊपर से हटती भी नहीं, आपको शीशे में देखना नहीं पड़ता है। ख़ासतौर पर शहर के भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में ये काफ़ी काम की चीज़ है। अल्काज़ार का 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो मैं चला रहा हूँ, यह क्रेटा से ही लिया गया है। इसकी ताकत है 113 bhp, जो इसे सेगमेंट की सबसे कम ताकतवर कार बनाता है। लेकिन यहाँ इस कार को एक फ़ायदा भी मिलता है, वो है इसका कम वज़न। अगर आप इसके वज़न को सेगमेंट की बाकी कार जैसे टाटा सफारी या MG हेक्टर प्लस से कंपेयर करें तो ये काफ़ी हल्की है, करीब 200-250 किलो हल्की है उन गाड़ियों से। और उससे फ़ायदा ये होता है कि इसका जो पावर टू वेट रेशो है वो काफ़ी बढ़िया है। साथ में अगर आप एक बढ़िया टॉर्क फिगर मिला दें जो करीब 250 Nm है और आपको 1500 RPM के आसपास मिल जाता है, तो इन दोनों चीज़ों से ये होता है कि कार का जो चलाने का मज़ा है ना वो बरकरार रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप गाड़ी थोड़ा कम पावर के साथ चल रही है, गाड़ी बढ़िया चलती है। डीजल पर प्रेस्टीज और प्लैटिनम ऑटो के अलावा सिग्नेचर को 6 सीट मिली हैं और 3 निचले वेरिएंट्स में 7 सीटें लगी हैं। डीजल में भी 6 स्पीड ऑटोमेटिक या मैनुअल ट्रांसमिशन है। एक और चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी वो है इसके NVH लेवल्स। यानी डीजल होने के बावजूद इसका जो कैबिन है काफ़ी शांत है। डीजल इंजन की आवाज़ ज़्यादा कैबिन के अंदर नहीं आती है, तो इंसुलेशन पे बढ़िया काम किया गया है और हम कई घंटों से गाड़ी चला रहे हैं। ये चीज़ मुझे वाकई इस गाड़ी की काफ़ी पसंद आई है। और अगर आप एक बढ़िया माइलेज वाला वर्जन चाहते हैं अल्काज़ार का, तो वो ये है जो मैं चला रहा हूँ, डीजल मैनुअल। ये अकेला वर्जन है गाड़ी का जो आपको 20 किलोमीटर से ज़्यादा का माइलेज दे देगा। सटीक आंकड़ों की बात करें तो आपको यहाँ 20.4 किलोमीटर प्रति लीटर मिल जाएगा, जबकि ऑटोमेटिक पर यह आंकड़ा थोड़ा कम 18.1 किलोमीटर प्रति लीटर है। अब बात कीमतों की। Hyundai ने अल्काज़ार को 16,30,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो डीजल ऑटोमेटिक के लिए 20 लाख रुपए तक जाती है। ये कीमतें जल्द ही बढ़ाई जाएंगी और कुल मिलाकर कार पर 13 ट्रिम्स हैं। अगर आप सेगमेंट की बाकी कारों से तुलना करें तो अल्काज़ार इतनी सस्ती भी नहीं है। और ये मत भूलिए कि सफारी और XUV 700 जल्द ही लेने वाली है, में सिर्फ डीजल इंजन लगे हैं। Hyundai की पहुंच और लोकप्रियता को देखते हुए हमें लगता है कि अल्काज़ार बाजार में अच्छा करेगी। क्या इसकी वजह से पूरे सेगमेंट को बढ़त मिलेगी? ये लाख रुपए का सवाल है। फिलहाल किया ने साफ कह दिया है कि वो इस तरह की कोई कार लॉन्च नहीं करने वाली। लेकिन हाल ही में आई सफारी और जल्द आने वाली XUV 700 को देखते हुए 3 रो का मिड साइज SUV सेगमेंट काफ़ी गर्मा रहा है।